देखिए, एक तो सिविल मैटर में पुलिस का कोई अधिकार नहीं है। कल इन्होंने अपने यहाँ पे 2 सीमेंट की बोलियां रखी तो बीट वाले फिर आ जाते हैं। आखिर सिविल मैटर में पुलिस का रोल क्या है? पुलिस वालों ने मेरे से पहले तो फोटोकॉपी मंगाई मेरे प्रॉपर्टी की, फिर ओरिजिनल मंगाए और रख लिया और मुझे ही बंद कर दिया। मेरी कोई सुनवाई नहीं करी, कोई कंप्लेन दर्ज नहीं करी, कोई एफआईआर नहीं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम लतेश है। क्या घटना घटी है वो बता दीजिए आप। मैं प्रेम इंदिरा क्लब फेज 1 में अपना 103 मकान बनाने जा रही थी, तो उसमें एक राजू नाम का बंदा आया, मेरे को रोकने लगा और गाली गलौज कर उस लड़के ने भी मेरे से हाथ-पाई करी, मारपीट करी। और जब मैंने पीसीआर कॉल करी तो पुलिस वालों ने मेरे से पहले तो फोटोकॉपी मंगाई मेरे प्रॉपर्टी की, फिर ओरिजिनल मंगाए और रख लिया और मुझे ही बंद कर दिया। मेरी कोई सुनवाई नहीं करी, कोई कंप्लेन दर्ज नहीं करी, कोई एफआईआर नहीं। किस जगह का मामला है ये? प्रेमनगर थाना, इंदिरा क्लब फेज 1, गली नंबर 8। जिन्होंने आपके साथ मारपीट की वो कौन लोग हैं? सामने पड़ोसी राजू और उसका लड़का। जी, आगे थाने में मामला गया, फिर क्या हुआ? थाने में गए, मुझे ही बंद कर दिया उल्टा। उसमें आईओ संदीप ने मुझे बहुत ज़्यादा डराया, धमकाया, कह रहा तुझे फिट करा दूंगा, तू कहाँ की दादा आई है, बंद हो जा। मेरे को बंद कर दिया। ये प्रॉपर्टी किसकी थी? ये मेरे हस्बैंड की है और वो मैं बना रही हूँ। अब मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे। तो आपके पड़ोसियों को क्या दिक्कत थी कि वो आपको वो परेशान कर कब्जा रहे हैं? करवा रहा है, वो रामपाल ब्रजवासी, उसमें संतलाल और एक टेलर विकास टेलर, ये सारे मिले हुए हैं। काफ़ी जने मिले हुए हैं, सामने आ नहीं रहे हैं। बहुत जने हैं जो उस पर कब्जा करना चाहते हैं मेरी तो प्रॉपर्टी पे। आपने अपनी शिकायत एसएचओ साहब को बताई? एसएचओ साहब के पास मैं पेश करी, एसएचओ साहब ने भी पेपर रख लिए, मुझे नहीं दिया और आज कोर्ट में बुलाया तो कह रहे दे दिए और मुझे नहीं दिए। फिर वो कह रहे हैं आईओ संदीप चौहान पे है। संदीप चौहान कह रहा है मेरा कोई मर गया, मैं वहाँ हूँ। अब कह रहा है मैं छुट्टी पे हूँ, आके बात करूँगा। कौन से पेपर? प्रॉपर्टी के रियल पेपर मेरे, जो ओरिजिनल कॉपी मेरे। आज आप कोर्ट आई हो, किस लिए आई हो? क्या इसीलिए मामला? आई थी, मेरे पेपर भी नहीं दिए जा रहे, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आज कोर्ट में क्या फैसला हुआ है? कोर्ट में जज साहब ने बोला इसके आज के आज पेपर दिए जाएं, नहीं तो कल कंप्लेन दर्ज कराओ। ये जो कोर्ट में आए हैं, आप किसके कहने पे आए? क्या पुलिस ने भेजा या अपनी मर्जी से? किस तरीके से आए आपको? मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर मैंने अपने वकील साहब को हायर करा। ये बहुत गरीबों की मदद करते हैं, इन्होंने फिर मेरा सुनवाई कर रहे हैं। जी, मेरा नाम एडवोकेट राजूतुल्ला है और मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और इन लोगों को न्याय दिलाने में मदद करता हूँ। सर, ये जो पीड़ित आपके साथ मौजूद हैं, इनके साथ जो हुआ आज उस पर क्या फैसला निकला? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको घटना सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूँगा। 3 मार्च 2024 को एक ये अपने इनके पास एक प्लॉट है जिसमें ये रिपेयर का वर्क या बनाने का कार्य कर रहे थे। तो कुछ लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा प्लॉट है, तो ये खुद विक्टिम खुद पीसीआर कॉल करती है। इनको 12 बजे प्रेमनगर थाने में बुलाया जाता है। वहाँ पे 12 से लेकर 6 बजे तक अनलीगल तरीके से इनको हिरासत में पुलिस द्वारा लिया जाता है। वहाँ एक कोई आईओ है जिनका नाम विक्टिम ने खुद मेंशन कर दिया। उन आईओ ने इनसे ओरिजिनल पेपर बिना एफआईआर के ले लिए, यह कहते हुए कि भाई ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, इसमें डिस्प्यूट है और सेकंड पार्टी से कोई पेपर भी नहीं लिए। और सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ पे थाने में बहुत सारे डीलर भी आ जाते हैं, जैसा विक्टिम ने बताया, और इनके ही ओरिजिनल पेपर की फ़ोटो खींच ली जाती है। उसके बाद इनको लगातार थ्रेट पुलिस की तरफ से मिलती है कि तेरे को बंद कर देंगे, तेरे ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। हम एंटीसेप्टी बेल लगाते हैं कोर्ट के अंदर। तो आज इसकी सुनवाई हुई जिसमें माननीय कोर्ट ने बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि सेशन कोर्ट में जो 203 नंबर है रोहिणी कोर्ट में, नविता बग्गा जी की जो कोर्ट है, वहाँ पे आज बेल मैटर इनका था। वहाँ पे कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि उसमें आईओ ने खुद रिपोर्ट दी कि इनके ऊपर ना कोई एफआईआर है, बल्कि ये खुद ही इन्होंने पीसीआर कॉल किया, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो जज साहब ने फिर आईओ से जो प्रेजेंट हुए थे उनसे पूछा कि इसकी प्रॉपर्टी के पेपर आपने क्यों ले लिए? उनके पास कोई जवाब नहीं था। तभी जज साहब ने ऑर्डर दिया कि प्रेमनगर थाने के एसएचओ तुरंत कोर्ट में हाजिर हो। फिर 12:30 बजे फिर से सुनवाई होती है। एसएचओ साहब आते हैं। एसएचओ साहब से जज साहब कई सवाल पूछती है जिसका जवाब एसएचओ साहब के पास नहीं होता है, और वो कोर्ट में जज साहब कहती कि इनके पेपर शाम तक दे दिया जाए, और मुझे बोलती अगर ये नहीं देते तो इनकी एक कंप्लेन कोर्ट के माध्यम से दर्ज करवाई जाए। फिर मैं खुद मेरे कहने पे ये एक पीसीआर कॉल भी हमने कर दी है कोर्ट से ही कि आईओ जो संदीप ये बता रही हैं उनके पास इनके ओरिजिनल पेपर है। उस प्रॉपर्टी की कीमत कम से कम कितनी होगी?
20-22 लाख रुपए है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो प्रेम नगर थाने की पुलिस है इसमें ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रेम नगर थाने की पुलिस कोई इस मामले में सही से जांच कर पाएगी, क्योंकि इसमें खुद SHO साहब का नाम आ रहा है। तो इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि थाने के अंदर किस लिए प्रॉपर्टी के पेपर मंगाए गए, जब FIR ही दर्ज नहीं हुआ। कानून का ऐसा कौन सा प्रोविजन था जिसमें उन्होंने प्रॉपर्टी के पेपर ले लिए। अब वो ये कह रहे हैं हमारे पास नहीं है, बल्कि सबूत प्रेमनगर थाने के पास है, क्योंकि वहाँ पे CCTV कैमरा है। उस कैमरे में सारी घटना घटित हो चुकी है। साहब, लॉ एंड ऑर्डर रखना कानून का फर्ज बनता है, देखो दायित्व बनता है उनका, और लॉ एंड ऑर्डर के तहत ताकि कोई दंगा फसाद ना हो, कोई विवाद ना हो, इसलिए शायद ये सारे जो काम है वो पुलिस अपने तरीके से करती है। तो क्या कहेंगे? ये देखिए, एक तो सिविल मैटर में पुलिस का कोई अधिकार नहीं है। कल इन्होंने अपने यहाँ पे 2 सीमेंट की बोलियां रखी तो बीट वाले फिर आ जाते हैं। आखिर सिविल मैटर में पुलिस का रोल क्या है, ये सोचने पे विवश करता है कि दाल में कुछ काला है। कुछ लोगों के साथ IO की या लोकल SHO की जरूर साठगांठ है जो इस केस में मिसलीड कर रहे हैं। तो जिस तरीके से प्रॉपर्टी में अक्सर विवाद देखा गया है, तो क्या प्रॉपर्टी में पुलिस का रोल नहीं बनता है? कि प्रॉपर्टी में पुलिस का रोल तब बनता है जब कंप्लेन आई जाए। हमने PCR कॉल किया। पुलिस का रोल इसमें अगर बनता भी है तो दोनों पार्टी के पेपर लिए जाते हैं और FSL में भेजा जाता है जी, और पेपर जब लिए जाते हैं तो उसकी एक स्लिप भी दोनों पक्षों को दिया जाता है। लेकिन पुलिस क्या करती है कि किसी एक का ले लेती है और दूसरी पार्टी को वो पेपर दे देती है या उसकी चैन पूरा बता देती है, और कई फिर वो सिविल मैटर कोर्ट में चला जाता है और कई वर्षों तक वो कोर्ट में रहता है और पीड़ित पक्ष को कोई न्याय नहीं मिल पाता। ये हमारी किरारी विधानसभा में बहुत सारा हो रहा है, एक केस नहीं है ये। महिला को आप कोर्ट में लेके आए जिसका आप केस लड़ रहे हैं, क्या उसको न्याय मिल पाएगा? अभी ये जो जिस हिसाब से देखिए, ये न्याय का मंदिर है। एक हर आम आदमी को ये आश होती है कि हमारी अगर कहीं नहीं सुनवाई होगी तो कोर्ट तो हमारी सुनवाई करेगा। इसी उम्मीद के साथ श्रीमती लतेश जी आज कोर्ट में आई और जज साहिबा ने भी SHO से बहुत सारे सवाल पूछे हैं। अगर पुलिस SHO साहब में नैतिकता थोड़ी भी बची है तो एक बेचारी जो विधवा औरत है, इनके प्रॉपर्टी के कागज देने चाहिए। हमने PCR आज कॉल कर दी है। कल हम ACP DCP सबको देने के बाद कंप्लेंट के केस कोर्ट में फाइल कर देंगे। ये प्रॉपर्टी किसकी थी? ये मेरे हस्बैंड की है और वो मैं बना रही हूँ। अब मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे।